नमस्कार मित्रों, मैं नीलेश उपाध्याय आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं मंथन नई मुंबई में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी संस्था के बारे में जो पत्रकारों के लिए कार्य कर रही है। पत्रकार तो हमेशा समाज के लिए कार्य करता ही है, लेकिन पत्रकारों की समस्याओं को सुलझाने के लिए, क्योंकि पत्रकार भी एक आम आदमी है, उनकी भी अपनी बहुत सारी समस्याएं होती हैं, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, और उन सभी को समझने के लिए, सुलझाने के लिए वक्त आने पर कानूनन सहारा लेकर उसको निपटाने के लिए एक संस्था कार्य कर रही है। पूरे महाराष्ट्र भर में ये संस्था कार्य कर रही है, जिसका नाम है पत्रकार उत्कर्ष समिति। डॉक्टर अशोक म्हात्रे जी इनके अध्यक्ष हैं, और डॉक्टर वैभव पाटिल जी और बाकी मान्यवर सभी के सहयोग से, साथ से, सलाह से ये समिति कार्य कर रही है। मुझे खुशी है कि मैं भी इसका एक पार्ट हूँ। नई मुंबई के अध्यक्ष पद पे मुझे नियुक्त किया गया है, जिसके अंदर हम पत्रकारों के लिए, उनकी समस्याओं सुलझाने के लिए, पत्रकारों को एक करने के लिए कार्य करते रहते हैं। कोरोना काल में खास तौर पर हम बात करें कि पत्रकार उत्कर्ष समिति ने कई जगह मेडिकल चेकअप, क्योंकि डॉक्टर हमारे अध्यक्ष डॉक्टर अशोक म्हात्रे जी खुद तबीब है, तो उनके नाते उनकी पूरी डॉक्टर की टीम के साथ बहुत जगह उन्होंने मेडिकल कैंप किए, ज़रूरतमंद को खाना बांटा, ज़रूरतमंद हर जगह जहाँ ज़रूरत थी वहाँ उन्होंने मदद की। तो इसी तरीके से कार्य हमारी टीम करती रहती हैं। पत्रकार अक्सर रोड पे घूमता है, क्योंकि उसको बहुत भागा दौड़ी होती है और उसमें एक्सीडेंट्स होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो हमारी पत्रकार उत्कर्ष समिति रोड एक्सीडेंट बीमा देती हैं, जिनके अंदर उनका परिवार सुरक्षित हो। तो ये सभी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं, और उनके अंतर्गत एक महिला उत्कर्ष समिति है, जो भी बहुत सुंदर तरीके से महिलाओं को एकत्रित करके उनके लिए कार्य कर रही है। हाल ही में महाराष्ट्र के राज्यपाल महामहिम सिंह के हाथों से उन्हें अच्छे कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। तो आज हम देखेंगे पनवेल के अंदर आज राज्य स्तरीय सम्मान समारोह आयोजित किया गया है पत्रकार उत्कर्ष समिति की ओर से, जहां पर महाराष्ट्र के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में योगदान देने वाले महारथियों को सम्मानित किया जाएगा। और ये समारोह आयोजित किया गया है पनवेल के आद्य क्रांतिवीर वासुदेव बलवंत फड़के नाट्यगृह में। तो चलो देखते हैं आज वहाँ कौन कौन पत्रकार, पूरे महाराष्ट्र से पत्रकार मित्र आएंगे, उनके परिवार आएंगे, सभी विशेष अतिथिगण महाराष्ट्र भर के राजनीतिक और बाकी जुड़ों से विशेष अतिथिगण वहाँ हाजिर होंगे, और सबके साथ वहाँ का जायजा लेंगे, लोगों से बात करेंगे और पत्रकार उत्कर्ष समिति के बारे में और ज़्यादा जानेंगे। चलिए चलते हैं पनवेल। तो मित्रों, हम आए हुए हैं अभी पनवेल के अंदर, आप देख सकते हैं आद्य क्रांतिवीर वासुदेव बलवंत फड़के नाट्यगृह में, जो बहुत प्रसिद्ध है पनवेल का, और बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पर कार्यक्रम आयोजन चालू है। भिन्न भिन्न क्षेत्र के महानुभाव यहाँ पधारे हुए हैं, और अलग अलग क्षेत्रों में विशिष्ट योगदान देने वाले हमारे सभी साथियों का यहाँ सम्मानित किया जाएगा। वो चालू है सम्मान करने का यहाँ पर। तो देखते हैं आज और क्या क्या होने वाला है। बहुत सुंदर भाई ये नाट्यगृह है पनवेल का, और भव्य तरीके से यह आयोजन चालू है। देखते हैं। हमारी पत्रकार उत्कर्ष समिति के द्वारा हमारे समाज के सबसे ज़्यादा समाज सेवक जिन्हें कहे जा सकते हैं, डॉक्टर की टीम, तबीबों की टीम यहाँ पर आई, जिन्होंने कोरोना काल में बहुत ही भव्य तरीके से अपनी जान को जोखिम में डालकर लोगों की सेवा की। आज हम बहुत खुशनसीब है पत्रकार उत्कर्ष समिति की ओर से। मैं सबसे तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप बहुत कठिन समय में भी हम लोग की सेवा करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर विदित गौर जी हैं। विदित जी, आपका एक तो पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएँ। कैसा लगा आज के पत्रकार उत्कर्ष समिति में आकर? बहुत अच्छा लगा। एक नया इनिशिएटिव है पत्रकारों के द्वारा, एंड सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर हमारे समाज में पत्रकारिता है, जिन्होंने आम जनता तक हमारी वॉइस पहुंचाई है। सो आई एम रियली थैंकफुल कि आपने सर हमें अवार्ड दिया। थैंक यू टू आशीष जी, इन्होंने इनिशिएटिव लिया, एंड हमको तो मालूम ही नहीं था ऐसे प्रोग्राम्स के बारे में। तो मैं चाहता हूँ ऐसे प्रोग्राम्स फ्यूचर में होते रहें, जिससे हम लोग जुड़े रहें। डॉक्टर विदित जी की उलवा में हॉस्पिटल है जी, क्या नाम से सर? क्यू हॉस्पिटल्स। क्यू हॉस्पिटल नाम से उलवा में है। आप सभी इनकी सेवाएं ले सकते हैं। बहुत ही मुझे पूरी उम्मीद है, उनका चेहरा, उनकी पर्सनालिटी, उनका स्माइल देखकर लगता है कि बहुत दिल से सेवा करते हैं लोगों की। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। हमारे साथ और एक डॉक्टर है, डॉक्टर रत्नदीप गौड़ी जी, जो पेंट से आए हुए हैं। गैलेक्सी हॉस्पिटल बहुत ख्यातनाम है, वहाँ बहुत प्रसिद्ध है। तो आप क्या कहना चाहेंगे आज के? मैं तो सबसे पहले पत्रकार उत्कर्ष समिति को धन्यवाद कहना चाहूँगा। 2-3 साल से मैं पत्रकार उत्कर्ष समिति का काम बहुत नज़दीक से देखता आया हूँ। समाज कार्य में बहुत ही अग्रसर वो समिति काम करती है। अभी 2 साल से हमारा पेन शहर में गैलेक्सी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के नाम से हॉस्पिटल शुरू है। लोगों की सेवा करना ही हमारा सबसे पहला काम वही है।
गए पूरे एक साल में 27 मई 2023 से लेकर 2022 से लेकर 2023 तक हमारे हॉस्पिटल की तरफ से लगभग 44 लाख का हमने चैरिटी का काम किया हुआ है। कम से कम 1,500 से ऊपर हमने ऑपरेशंस किए हुए वहाँ पे, और 3,500 से ऊपर हमारे यहाँ पे आईपीडी पेशेंट हुए हैं। और मैं इस पत्रकार समिति का भी एक अंग भी हूँ। मैंने पत्रकार समिति के लिए भी बहुत सारे कैंप आयोजित किए थे। पत्रकार लोगों के लिए मैंने बहुत सारे योजनाएं रखी हुए। ऐसे आज भी मैंने वहाँ पे डिक्लेयर किया कि जितने भी पत्रकार लोग रहेंगे उनको मेरे हॉस्पिटल के जितना भी कुछ मेरी सेवा लेते हैं तो जितना बिल होगा उसमें से 20% लेस करने का मैंने आज वादा किया है उनको। ऐसे ही पत्रकार समिति अगर हमें ताकत देती रहेगी तो हम भी समाज के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करते रहेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा सभी पत्रकार मित्रों की ओर से कि 20% की छूट उन्होंने दी, और सिर्फ 20% ही नहीं, वहाँ जाने वाले हर कह सकते हैं पेशेंट पत्रकार है लेकिन जहाँ जाएगा तो पेशेंट बन के जाएगा, उनको एक बहुत ही ईमानदारी के साथ, बहुत ही अपनापन के साथ वहाँ ट्रीटमेंट होगी। ये उससे भी बड़ी बात है क्योंकि एक होता है इनका हमारे प्रति एक सम्मान है, एक स्नेह है, और स्नेह के साथ जब ट्रीटमेंट होती है तो बहुत और अच्छे तरीके से उसका फल मिलता है। नक्कीच। तो खूब खूब बधाई, आप ही लोग को सब शुभकामनाएं मिलते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो डॉक्टर विदित जी कुछ कहना चाहते थे, कुछ बाकी रह गया था जी? हाँ, इस शुभ मौके पर जैसा मेरे को पहले नहीं मालूम था, मैं अभी जुड़ गया हूँ पत्रकार संघ के साथ। एक छोटा सा ऑफ़र है हमारे हॉस्पिटल की तरफ से, क्यू हॉस्पिटल से, कि कोई भी अगर पत्रकार फ्रेंड मेरा आता है हॉस्पिटल में 24/7, सो वी विल प्रोवाइड 20% डिस्काउंट ऑन हॉस्पिटल बिल। मेरा नंबर है आप सभी के साथ। सेकेंडली, इफ़ यू वांट सम होम सर्विसेज ऑल्सो, क्यू हॉस्पिटल से आपको होम सर्विस प्रोवाइड करेगा। थैंक यू सो मच। ये आपकी जो हमारे लिए प्यार है, स्नेह है, वो हमें ज़रूर याद रहेगा। हमारे साथ और एक डॉक्टर राजाराम भोसले जी यहाँ पर पधारे हैं विशिष्ट अतिथि थे। कैसा लगा सर आज का प्रोग्राम, आज का आयोजन? बहुत ही अच्छा लगा कि कोविड के टाइम में 2-3 साल जो गए हैं पूरे अपने वर्ल्ड को, तो उस टाइम में एक्चुअली डॉक्टर का इम्पोर्टेंस समाज को समझ में आ गया, ये मैं मानता हूँ। और जिस तरह से डॉक्टरों ने लाइफ बचाने का काम किया है वो बहुत ही अच्छा है। और एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉई मैं प्राइवेट डॉक्टर्स जितने भी हैं जो हॉस्पिटल्स, उन्होंने ओपनली सबको ऑक्सीजन प्रोवाइड करना, एक लाइफ बचाने के लिए जो स्ट्रगल किया है, जो काम किया है, 24/7 काम किया है। और गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ कम पड़ती थी उस टाइम में, ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट क्लिनिक्स, सब डॉक्टर्स, पैरामेडिकल, सब स्टाफ, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, इन्होंने अच्छा काम किया। इसलिए हम ये पैंडेमिक से बाहर निकले हैं। इसलिए आज जो 2-3 हमारे हॉस्पिटल्स, विद्युत गौर साहब और पेन का गैलेक्सी हॉस्पिटल, इनका सम्मान हुआ है, और बाकी डॉक्टरों को भी सम्मान किया है। पत्रकार उत्कर्ष समिति को मैं अच्छे धन्यवाद देता हूँ। सर आप कहाँ सेवारत है, आप कहाँ सेवा दे रहे हैं? मैं रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट मलेरिया ऑफिसर हूँ। ग्रेट। और मैं उरन में प्राइमरी हेल्थ सेंटर कोपरुली में काम करता हूँ एज अ मेडिकल ऑफिसर। लास्ट 2015 से मैं रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहा हूँ। और सब लोगों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि पत्रकार उत्कर्ष समिति ने समाज माध्यम से इन लोगों को भी चुना है। इसलिए अशोक जी म्हात्रे सर मेरे फ्रेंड है, हमारे आशीष जी चौधरी साहब उलवा के सब हमारे पत्रकार भाई हमारे फ्रेंड है, इनको मैं धन्यवाद देता हूँ। तो हमारे साथ और एक विशिष्ट अतिथि यहाँ पर उपलब्ध है, यहाँ पर उपस्थित है हमारे साथ, उनसे जानना चाहेगा। उनको सम्मान, उनको पुरस्कार मिला है, उनका नाम किस लिए मिला मैडम? नमस्कार, मी विनायकोदय पाटील, उल्हासनगरवरून आली आहे। आमची संस्कार सामाजिक संस्था आहे उल्हासनगरला, NGO गव्हर्नमेंट रजिस्ट्री, आणि आमचं सामाजिक कार्यामध्ये बहुमोलाचं हे आहे वाटा, त्याच्यामुळे आम्हाला हा पुरस्कार सन्मानित केलेला आहे। कैसा लगा पूरा इसमें आपके पत्रकार उत्कर्ष समिति की कामगिरी कैसी लगी आपको? खूप सुंदर आहे यांची कामगिरी, खूप वर्षापासून मी पाहत आलेले आहे यांचं काम, आणि हा पुरस्कार माझ्यासाठी एक खूप मोलाचा वाटा आहे माझ्या कामात, आणि या पुरस्कारामुळे मला अजून जास्ती होप्स वाढलेत, मी खूप अजून चांगल्या प्रकारे काम करेन। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आगे और धन्यवाद। हमारे साथ और एक विशिष्ट यहाँ मेहमान है मेरी मंजुला चौधरी जी, और उन्हें एक विशिष्ट सम्मान मिला हुआ है आज पत्रकार उत्कर्ष समिति की ओर से। नमस्कार मैडम। सबसे पहले मैं वेरी थैंकफुल पत्रकार उत्कर्ष समिति के लिए मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मेरे को इतना रिकग्नाइज़ किया है और मुझे सम्मान चिन्ह दिया है। सो थैंक यू सो मच।
एंड इट्स अ रियली अचीवमेंट। सिर्फ हमारे फील्ड में नहीं, जो हमने अचीव किया उसको रिकग्नाइज करके हमको सम्मान दिया, दैट इज़ अ बिग थिंग। सो पत्रकार उत्कर्ष समिति का कार्य कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, सबको इतना अच्छी तरह से सबका सम्मान किया है तो वो एनकरेज हो जाते हैं लोग कि और भी कुछ कर दिखाए ज़िंदगी में। तो ये बहुत अच्छा है जो कार्यक्रम इन लोग ने सबके लिए किया है। इट्स अ वेरी अचीवेबल एंड आई खूब आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं, आगे और आप इस तरह कार्य करते रहें और हम आपको सम्मानित करते हैं। थैंक यू सो मच। तो हमारे साथ आज यहाँ पर हम सभी देख सकते हैं जिनको सम्मानित किया गया है, अपने अपने कार्य क्षेत्र में बहुत सारी सिद्धियाँ उन्होंने प्राप्त की है। मेरे साथ मैं एज ए पत्रकार होने के नाते और ज़्यादा गौरव से कहूँगा कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार, हमारे श्रेष्ठ पत्रकार श्री सुभाष मात्रे जी हमारे साथ हैं, जिनको आज विशेष योगदान के लिए पत्रकारिता का क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए पत्रकार उत्कर्ष समिति द्वारा सम्मानित किया गया है। नमस्कार सर। नमस्कार। मैं सुभाष मात्रे अलीबाग से हूँ। ज्येष्ठ पत्रकार करके मुझे ये सम्मान प्राप्त हुआ है। अभी तक मेरा अखबार में मैं 40 साल तक मैं अखबार में हूँ। अभी तक मैंने बहुत पुरस्कार इसमें लिए, ये सबसे मेरा बड़ा पुरस्कार है, इसलिए मैं इसका शुक्रगुजार करता हूँ। अभी तक मैंने जो पत्रकारिता किया हो, पत्रकारिता के सामने समस्या जो लोगों की है रखने के लिए मैंने बहुत प्रयत्न किया। शेतकरी रहने दो या कामगार रहने दो या रास्ते का फेरी वाला रहने दो या कोई भी समस्या रहने दो, छोड़ने के लिए मैंने अभी तक बहुत काम किया और इसके वजह से मेरे को आज तक बहुत पुरस्कार मिले। और सबसे अभी मेरा उम्र है 65, अभी 65 करके इन्होंने मेरे को जीवन गौरव पुरस्कार ये आज के फंक्शन में मेरे को दिया है। और ये करते करते मैंने जितना लोगों को मतलब निष्ठक समस्या छोड़ने का काम नहीं है, तो जितना भी मेरे को करता है लोगों के लिए हॉस्पिटल में रहने दो या कोई छोटा बड़ा काम रहने दो करने के लिए मैंने सगळ्यांसाठी भरपूर कार्य केले तर आपण त्यासाठी तुम्हाला भरपूर शुभेच्छा। और अच्छी बात यह है कि आप पार्टनर के साथ आए हैं यहाँ पर साथ में, आपको कैसा? मेरे बहू, अरे वाह, बहू, उनकी धर्मपत्नी जी, बेटा सब यहाँ साथ में आया। कसं वाटलं आजचा सन्मान बद्दल? छान वाटलं. खूप छान वाटलं. कसं खूप छान. आनंद वाटला. पत्रकार उत्कर्ष समितीचा कार्याबद्दल काय बोलता तुम्ही? आजचं कसं वाटलं तुम्हाला? खूप एकदम भरून आलं. आज त्यांचे आई वडील नाही आहे, ते असते त्यांना किती बरं वाटलं असतं. नाही नाही, सगळ्यांचं बरोबर वाटलं. तर भरपूर शुभेच्छा दादा तुम्हाला. परत भेटूया. खूप खूप धन्यवाद. तो मेरे साथ और हमारे एक भाई, मैं गोल्डमैन बोलूँगा, काफ़ी छोटे छोटे चेन पहनी हुई है भाई ने, और इनके हाथ में सम्मान चिन्ह भी है। तो भाई आपका शुभ नाम और किस लिए सम्मान चिन्ह मिला आपको? मैं दिनेश परशुराम सेल के, मैं बॉडी बिल्डिंग में काम करता हूँ। मेरा एज अभी 41 है। अच्छा, ओके। हाँ, तो मैंने कुछ नेशनल बॉडी बिल्डिंग की हुई है। मैं रायगढ़ का सेक्रेटरी और नेशनल जज हूँ फिलहाल। ओके। पूरे रायगढ़ में से 10 साल पहले रायगढ़ का नाम नहीं था किधर बॉडी बिल्डिंग में, या कोई बॉडी बिल्डर नहीं थे। आज मैंने एक नेशनल वुमन बॉडी बिल्डर मैं खुद ट्रेन की हूँ, इसने इंटरनेशनल मेडल मारी है। और कम से कम 10 बॉडी बिल्डर मैं रायगढ़ से बना हूँ एक 5-6 ईयर में, जिन्होंने नेशनल इंटरनेशनल लेवल में काम किया है। तो उन्होंने मुझे कॉल किया नंबर लेके कि आपका सत्कार होना चाहिए। तो मैं बोला मुझसे अच्छा कि बॉडी बिल्डर का होना चाहिए। तो नहीं, बॉडी बिल्डर को ट्रेन आप करते हो तो आपका सत्कार होना चाहिए। तो मैं इस संगठन का मतलब धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने मतलब मुझे सत्कार से कहते हैं कि गुरु को सम्मानित करेंगे तो और 1000 चेले बनेंगे। तो ये सब चेले आप कर रहे हैं, तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत ही धन्यवाद, और आप इस तरह आगे बढ़ते रहे, हमारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू। मेरे साथ और एक पुरस्कार करता भाई हमारे साथ यहाँ पर सम्मान चिन्ह हम देख रहे हैं। साहब आपका नाम और किस लिए आपको? मैं शाहिर वैभव गरत, मैं शिवाजी महाराज के गुण गौरव मेरे गीत से गाता हूँ, और आज तक भी मैंने महाराज की सेवा की है। इस सेवा का फल करके आज पत्रकारिता समिति है, उसकी तरफ से मेरे को पुरस्कार दिया गया है। अभी तक मेरे को बहुत पुरस्कार मिले, लेकिन आज का जो पुरस्कार जिससे मिलता है, क्योंकि पुरस्कार लेने वाला कौन है, देने वाला कौन है, इसका भी मतलब रखता है। पुरस्कार बहुत मिलते हैं, बहुत देने वाले, बहुत लेने वाले, लेकिन आज का पुरस्कार बहुत अहमियत लगता है मेरे लिए। जो भी मैंने सेवा की है महाराज की, उसका एक फलित है, और वो ये पत्रकारिता समिति है, उसका मैं धन्यवाद देता हूँ कि आज उसने मेरे को सम्मान किया है। दादा, बिना मायक आप तो करते हैं शिव गुण, तो हम शिवाजी के गुणगान तो हम सब गाते हैं, उनके मावले हैं हम सब, लेकिन कोई छोटा सा आप बोलना चाहे तो? ओम नमो जय श्री जगदंबे, ओम नमो जय श्री जगदंबे, नमन तुझा अंबे, करुण प्रारंभे डफावर थाप तुंतुना तान, शाही रहा महाराष्ट्राचा प्राण,
शिवाजी राजाचं गातो गुणगान जी जी, शिवाजी राजाचं गातो गुणगान जी जी. कडकडा वीज कडकडे, कडकडा वीज कडकडे, नौबत झडे झडती चौघडे, मावळ मातीची सुटे तंद्री, आजवर होता गाड निद्री, जागला पुन्हा सह्याद्री रजी जी, जागला पुन्हा सह्याद्री रजी जी. उत्तुंग दर्या डोंगर, उत्तुंग दर्या डोंगर, गिरी कंधर रूप सुंदर, येथे नांदती वाघ बच्चे, मर्द फाकडे वीर सच्चे, खातील काळाला ही कच्चे रजी जी, खातील काळाला ही कच्चे रजी जी. धन्यवाद. धन्यवाद एक बार और से बहुत बहुत शुभकामनाओं. मित्रों, मैं आपसे वादा करता हूं कि बहुत जल्द हम पूरा एपिसोड भाई के ऊपर बनाएंगे और पूरी शिवाजी गुणगाथा मराठी में हम आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे. धन्यवाद भाई, खूब खूब आभार. विशिष्ट अतिथिगण यहाँ पर मौजूद हैं. डॉक्टर सचिन कदम जी जो फूल निर्माता भी है, दिग्दर्शक भी है, पत्रकार भी हैं, उनका खुद का न्यूज़ चैनल भी है और काफ़ी सामाजिक मुद्दों पर इनकी पहल रहती हैं. अभी हाल ही में उन्होंने कुछ बियर बार के ऊपर एट्रैक्शन लेकर उनको बंद करवाया. काफ़ी कुछ समाज हित के कार्य करते रहते हैं. दादा नमस्कार. नमस्ते सर. कैसा लगा आज के पत्रकार उत्कर्ष समिति में आकर? सर, ये डॉक्टर अशोक म्हात्रे जो है वो हमारे पप्पा के बहुत पुराने मित्र हैं. अच्छा, उनसे मेरा पहचान हुआ. और जब भी मैंने मेरा पहला मूवी रिलीज़ किया मराठा क्रांति, जो मराठी मूवी था, जब महिलाओं पे बलात्कार होते थे, प्रॉपर्टी में बलात्कार हुआ, उस पर मैंने मूवी बनाया और मेरी किताब लॉन्च की थी, डू डाई और डिलीवर. मैं खुद 4 बैक बेल्ट हूँ. अचानक हमला हुआ तो बचाव कैसा करेंगे, और मैं कम से कम 2 लाख महिलाओं को ट्रेनिंग दी थी. तब मेरी मुलाकात उनसे हुई थी. और आज उन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद कहता हूँ. और वो मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं, रात में दिन में जो भी फ़ोन करते हैं, कहाँ पर एक ऐसा है, मतलब वो एक दिलदार व्यक्तिमत्व है और उनका दिल बहुत बड़ा है. मतलब वो सबको मिला के रखते हैं, रेट के रखते हैं. तो आज तक मुझे बहुत अच्छा रहा. दादू से आए थे, वो हमारे सीनियर है फिल्म लाइन में, और मेरी तो शुरुआत है. और मेरी अभी अगली फिल्म आने वाली है अजमेर कांड, अजमेर दरगाह के ऊपर है. आप जरूर देखिएगा, सितंबर में आने वाली है. दादा बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं आपको, आपके आने वाली पिक्चर के लिए भी, आपकी समाज सेवा के लिए भी, और बहुत जल्दी आपसे फिर मुलाकात होती. मैं दर्शक मित्रों से एक बार और वादा करता हूं कि दादा से मिलकर हम पूरा एपिसोड बनाएंगे. इनकी अभी तक की यात्रा पे, आगे फिल्मों में क्या करने वाले हैं उनके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं. तो मित्रों, आज हमारे यहाँ विशिष्ट पत्रकार उत्कर्ष समिति को शुभकामनाएं देने के लिए, इनके कार्य का निरीक्षण करने के लिए आदरणीय श्री बालाराम पाटिल जी यहाँ पधारे हैं. इन्होंने बहुत कीमती वक्त निकाला. साथ में हमारे मतलब फिल्म इंडस्ट्री ही नहीं, भारत को जिसके ऊपर गौरव है, दादा साहब फाड़के, उनके नाती यहाँ पधारे हुए हैं. ये बहुत गौरव की बात है. पत्रकार उत्कर्ष समिति का मैं नई मुंबई के अध्यक्ष होने के नाते आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ. धन्यवाद कहता हूँ कि आपने वक्त निकाला. सर, आपकी शुभकामना आशीर्वाद मिली. मैंने देखा आपने लास्ट तक निरीक्षण किया स्टेज पर बैठकर. कैसा लगा आज का प्रोग्राम? बहुत अच्छा लगा. सच्चा में पत्रकार उत्कर्ष समिति, मैंने ये अच्छा लगा कि उनका जो ब्रीदवाक्य है, राष्ट्र सेवा परमो धर्म, इससे बहुत हम इम्प्रेस हुआ. सचमुच ये जो लेखनी काम करती है, तो पत्रकारिता का पावित्र्य जो जपने का काम ये लेखनी कर रही है, आप पत्रकार लोग कर रहे हैं, उसके साथ साथ आप ज़मीन में आके समाज के साथ सामाजिक बांधिलकी जपने का काम भी आप लोग कर रहे हैं. उस पर बहुत बड़ा मुझे प्राऊड लगा. मी मराठीत सांगायला गेलो तर मी असं सांगेन की पत्रकारिता हे पवित्र तुमचं काम तुम्ही करताय. बाळशास्त्री जांभेकरांची ही लेखनी आगरकरांची असेल, टिळकांची असेल, आचार्य आत्रेयांची असेल, डॉक्टर बाबासाहेबांची असेल, ते पवित्र कार्य ही पत्रकारिता पुढे पुढे जेव्हा मी घेऊन जात असतो, तो पत्रकार फक्त लेखनीपुरता मर्यादित राहिलेला मला या ठिकाणी दिसला नाही, पण तो जमिनीवरती उतरला. लोकांचे अश्रू पुसण्यासाठी तो समाजात आला. त्याची लेखनी तर एका बाजूनं चालूच आहे, पण दुसऱ्या बाजूनं तो समाजात जाऊन दुःखी, पीडित, वंचित त्या सगळ्या कुटुंबाची तो जातोय, त्यांचं दुःख पुसतोय, त्याच्यासाठी काम करतोय. मग महापूर आला असेल तिथं मुख्यमंत्री निधीमधला फंड देतोय, काही काही ठिकाणी जाऊन शाळेमध्ये पुस्तकं वाटतो, वह्या वाटतोय, गरिबांच्या ठिकाणी वृद्धाश्रमामध्ये जातोय. मी हे सगळं बघितलं तर पत्रकारितेचं पावित्र्य टिकवत स्वतः आणखीन जमिनीवरती फील्डवर्क करतोय. हे खऱ्या अर्थानं जे कॉम्बिनेशन या आज उत्कर्ष समितीच्या माध्यमातून आणि आपल्या कार्यक्रमातून मला बघायला मिळालं, तर हा 4था स्तंभ आहे, जो तिन्ही स्तंभांवरती देखरेख करणारा स्तंभ आहे. ह्याचं पावित्र्य टिकवताना फक्त लेखणी नाही, कारण एक लेखणी जर नीट वापरली तर एक रक्ताचा थेंब
न सांगतासुद्धा या देशामध्ये क्रांती होऊ शकते, पण ती लेखणी चुकीची वापरली तर रक्ताचे पाठ वाहू शकतात. इतकी मोठी ताकद असलेल्या लेखणीचे हे पत्रकार किंवा त्याचे काय समता, स्वातंत्र्य आणि बंधुभाव किंवा त्याचं जे सत्यता याचे हे पुजारी आहेत. याचं पावित्र्य हे टिकवतात आणि त्याच्याबरोबर सामाजिक भान ठेवून जमिनीवरती येऊन फील्डवरती काम करतायत. म्हणून मी खऱ्या अर्थानं आजच्या या कार्यक्रमात मी इम्प्रेस झालो आणि पत्रकार उत्कर्ष समिती, पत्रकार आणि पत्रकारिता या सर्वांचा मी मनापासून आभार मानतो, अभिनंदन करतो. आणि त्या कार्यक्रमात आम्हाला बोलवलं त्या अर्थानं खऱ्या अर्थाने आम्ही भाग्यवान आहोत. एवढेच या ठिकाणी शुभेच्छा देतो. असंच काम आपलं चालूच राहू. हे करत असताना आम्ही राजकीय जरी काय क्षेत्रात काम करत असलो तरी 80% समाजकारण हा आमचासुद्धा एक पेशा आहे. त्यामुळं आम्ही त्या पद्धतीनं जे काय म्हणून हे सगळं करत असताना आपल्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहू किंवा आपल्या खांद्याला खांदा लावून आम्ही काम करत राहू. एवढंच या ठिकाणी आपल्याला शुभेच्छा देतो. साहेबांची एवढी वर्षाची समाजसेवाचा अनुभव आणि त्यातून निघालेले हे आशीर्वाद आम्हाला सगळ्या पत्रकार लोकांना भरपूर पाठिंबा देईल याची आम्हाला खात्री है. खूब खूब आभार. एक और नाम, जैसे मैंने कहा, नाम ही काफ़ी है. हमारे साथ चंद्रशेखर जी हैं जो दादा साहब फाल्के के नाती हैं. इतना बड़ा नाम, इतना बड़ा गौरव कैसे देखते हैं आप इसको? इट्स मुझे बहुत अच्छा, मला खूप बरं वाटलं. हा प्रश्न फार महत्त्वाचा आहे की आम्ही खरोखर नशीबवान आहोत. लोकांना नाव कमवायला आयुष्य जातं, 25-30 तुम्हाला माहिती आहे, तुम्ही परंतु आम्हाला यांच्यात जन्म झाला तर आम्हाला नाव मिळालं. म्हणजे आम्ही कुठे ऋण फेडू शकणार. आज आम्ही त्यांचा प्रचार करतो हे आमचं कर्तव्य आहे. मग आम्हाला म्हटलं तुम्ही किती करता, म्हटलं आमचं कर्तव्य आहे. बाकी जे करत नाहीत इतर लोक आमचं त्यांचं म्हणणं नाही, आम्ही तरी करावं. फक्त भारतात राहणारे भारतीयच नव्हे, पूर्ण विश्वभरात राहणारे भारतीयाला गौरव आहे दादासाहेब फाळके नावाचा. मग याचा तुम्हाला गौरव असणार तो प्रश्नच नाही. तो आता कसं वाटतं, त्यावेळचा वेळ आणि आताची वेळ काय फरक दिसतो? आता खरं सांगायचं म्हणजे फिल्म इंडस्ट्रीचं म्हणता तुम्ही. खरं सांगायचं आमचे आजोबाच दादासाहेब फाळके 1940ला त्यांनी एक इंटरव्ह्यू दिलेला की आताचे स्टुडिओ हे सज्जन लोकांनी पाय ठेवण्यात राहिलेले नाहीत. हे 1940चं. आता मला माहीत नाहीत काय असतं, पण एवढंच आहे, मी एवढं म्हणू शकतो की त्यांनी जी रोजीरोटी सुरू केली ती आज चांगल्या प्रकारे चालू आहे. कोरोनामध्ये आपण बघितलं सगळं ठप्प झालं, अगदी व्हॅनिटी व्हॅन ड्रायव्हरपासून कॉस्ट्युम. तर त्यांनी किती आपल्यावर उपकार केले रोजी. म्हणजे हे आमचं. आणि म्हणून आम्ही नेहमी म्हणतो असतो की ह्या माणसांनी स्टारला स्टारडम दिलं. गव्हर्नमेंटला खूप रेव्हेन्यू मिळते फिल्म इंडस्ट्रीमुळे. मासेसला एंटरटेनमेंट मिळते. आज पण करणारे भरपूर करतात, लाखो लोकांना रोजीरोटी मिळते. या माणसाच्या नावाने फक्त एक अवॉर्ड ठेवून होत नाही. त्या माणसाला मरणोत्तर भारतरत्न मिळाला पाहिजे. मला वाटतं सगळेच माझ्याबरोबर आहेत. आणि हे मी साहेबांना पण सांगणार की हे राजकीय आहे थोडंफार, पण एक आहे, सगळ्या राजकीय पक्ष मानतात. कारण हे फक्त माझे आजोबा राहिलेले नाहीत, सगळ्या लोकांचे, त्याच्यात राजकीय पक्षांचे जे लोक आहेत ते माझे आजोबा नाहीत, इतर यंग जनरेशनचे पणजोबा आहेत, हे माझे राहिलेले नाहीत. तर त्यांना नक्कीच सगळ्यांना आदर आहे. फक्त काय आहे, कधी पॉइंट कुठला क्लिक होणार, हेच मी वाट बघतोय. तो भरपूर शुभकामनाएं. आप खूब धन्यवाद, आपने वक्त निकाला हमारे लिए और पत्रकार उत्कर्ष समिति के लिए. मैं आपको धन्यवाद अदा करता हूं. समितीचा आभारी आहे की त्यांनी मला हा ऑनर माझ्या आजोबांना मी ट्रान्सफर करतो की सगळं काय आम्हाला मिळतं त्यांच्यामुळे मिळतं. आणि मी समितीचा आभार आहे चंचला बनकर ज्यांनी पुढाकार केला आणि यादव म्हात्रे या सगळ्यांचे मी आभार आहेत. आणि त्यांचं काम बघितलं की नुसतेच ते आपण नाही हेच बोरू बहादर नाहीत, परंतु बाकी ते इतरांना मदत करत असतात. आणि हे त्यांची मदत अशीच चालू. आणि पुढे आम्हाला वाटलं तर आम्ही सुद्धा त्यांना सपोर्ट करू. तुमचा सपोर्ट पाहिजेच आम्हाला नक्की. खूब खूब आभार, धन्यवाद. तो आज पत्रकार उत्कर्ष समिति को शुभकामनाएं देने के लिए हम सबके लाडले महाराष्ट्र का गौरव दादूस यहाँ है. दादूस के साथ मेरी ऐसे ही पुरानी बहुत प्यारी मैत्री है. हम लोग काफ़ी बार मिल चुके हैं और दादूस को हमेशा हंसता मुस्कुराता हुआ पाया है. पूरा एनर्जी से भरपूर, जहाँ जाता है वहाँ स्टेज हिला देते हैं दादूस. तो दादूस आज यहाँ पर आके आपको कैसा लगा? आज सबसे पहले तो पत्रकार उत्कर्ष समिति ने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस पूरी दुनिया में पत्रकारी का अहम एक हिस्सा है और वो अच्छी तरह से निभा रहे. और उनके वजह से हमें भी न्याय किधर किधर मिलता है. तो हम पत्रकारी की इस प्रोग्राम में आज बहुत खुश हुए. यहाँ पर आके बहुत बड़ा पुरस्कार 16 जो रखा गया था, खास करके वर्धापन दिन और पुरस्कार 16, इसमें मुझे देखिए मुझे भी
आने का मौका मिला, इसके लिए मैं आयोजक हमारे अशोक जी म्हात्रे साहब, उनके सभी सभासदों का मैं आभारी हूँ। और आज अपने चैनल के मार्फत भी मैं सबको कहता हूँ कि आप पत्रकारी का जो आपका हिस्सा है वो अहम है, बस ऐसे हमारे ऊपर प्यार बना रहे। नमस्कार। तो फाइनली आज का पत्रकार उत्कर्ष समिति की ओर से किया गया सम्मान समारोह राष्ट्रीय स्तर पे हुए जो लोग आए हैं वो समाप्त होने जा रहे हैं, और उनकी जो सबसे बड़ी मेहनत हमारे डॉक्टर अशोक म्हात्रे जी, हमारे पत्रकार उत्कर्ष समिति महाराष्ट्र के अध्यक्ष डॉक्टर स्मिता पाटिल जी, जो इन्हीं के अंतर्गत एक महिला उत्कर्ष समिति चल रही है, उनके अध्यक्षा भी हैं और पूरे ये सभी कार्य को देखती हैं। आप दोनों का बहुत भागदौड़, क्योंकि ये आसान नहीं होता कोई सम्मान समारोह करना, क्योंकि वो विशिष्ट अतिथियों को चुनना, उनको बुलाना, विशिष्ट मेहमानों को बुलाना, और ये करना आसान नहीं होता। कैसा लगा आज का दिन? देखा जाए तो आज का ये प्रोग्राम ये सब आप लोगों की वजह से हुआ है, मैं कह सकती हूँ। ये जो प्रोग्राम हम लोगों ने आज यहाँ पे किया, ये आप ही की बदौलत है। हमारा काम है समाज सेवा करना। हम अपनी ज़िंदगी तो जीते ही रहते हैं, बट हमारा एक कार्य है कि हम समाज के लिए थोड़ा बहुत कुछ अपने प्रति से करें। तो उसी हिसाब से पत्रकार उत्कर्ष समिति और महिला उत्कर्ष समिति अपना पूरा महाराष्ट्र भर कार्यरत है। मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि पिछले समय में महाराष्ट्र के राज्यपाल जी महामहिम जी द्वारा महिला उत्कर्ष समिति को सम्मानित किया गया, इसलिए कि बहुत अच्छे कार्यों के लिए। कैसा था वो पल? कभी ज़िंदगी में सोचा नहीं था कि उस तक वो मकान तक हम लोग पहुंच सकते हैं, और इसकी मैं इसका पूरा श्रेय जो मैं डॉक्टर अशोक म्हात्रे जो मेरे पिता हैं उनके ही देना चाहती हूँ। बिकॉज़ उनके वजह से मैं आज यहाँ पे खड़ी हूँ और मैं राजभवन मुंबई तक जा पाई, और वो उनके वजह से। वहाँ का माहौल नहीं मैं बता सकती अभी तक। 1 साल हो चुका, मैं वहाँ पे जाके राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जी के हस्ते मुझे पुरस्कार दिया गया, लेकिन ये बहुत अनमोल सा ये था अवार्ड। स्मिता जी, मैंने सुना आप तबीब भी हैं, आपकी क्लिनिक भी चालू रहती, प्रैक्टिस भी चालू, कैसे पाते हैं दोनों चीज़ को, तबीबी व्यवसाय और पत्रकारिता व्यवसाय, और साथ ही समाज सेवी का क्या फ़र्क? तो मैं इतना ही बोलना चाहूँगी कि आपको खुद में विश्वास होना चाहिए, बाकी तो होता रहता है। मेरे ख्याल से डॉक्टरी विश्वास भी एक समाज सेविका ही है। आप बैठती हैं, आप लोगों की सेवा करती हैं, वो भी एक समाज सेविका है। ये तो हमारा कार्य है, लेकिन अभी देखो घर का काम रहे, डॉक्टर का काम रहे, या फिर समाज सेवा रहे, ये तो होता रहेगा। बट मेन है कि हम खुद के लिए जिए और उसी के साथ दूसरों के लिए भी उतना ही अपना कार्य होना चाहिए। डॉक्टर अशोक म्हात्रे जी नमस्कार। हमारे अध्यक्ष हैं तो अध्यक्ष जी को प्रणाम करते हुए कैसा लगा सर, आज की कितने दिनों की मेहनत के बाद आज फल सामने आया, कैसा लगा? वैसे ये प्रोग्राम तो हम आई थिंक पिछले 2-3 साल से नहीं, लगभग 2014 से कर ही रहे हैं, लेकिन हमारा जो ये सब प्रोग्राम बनाने का खाली एक ही मकसद रहता है कि समाज के वो निचले स्तर पर जो लोग काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जी जान से जान लुटा के अपना काम कर रहे थे, लेकिन उसके तरफ किसी का ध्यान जाता नहीं। तो जब पत्रकारिता समिति में काम करते करते केवल हम पत्रकारिता करके नहीं रुकते हैं, तो हमारा एक ये टारगेट भी हमने रखा है कि समाज के प्रति भी हमारी कुछ तो दायित्व बनता है। उस दायित्व को देखते हुए समाज के ऐसे जो रत्न है जो कहीं पर छूटे गए हैं या जिसकी तरफ किसका ध्यान ही नहीं जाता है, तो उन लोगों को अगर हम ऐसे पुरस्कार 16 के माध्यम से अगर सम्मानित करते तो वो लोग और ज़्यादा मजबूती से काम करते हैं, जिसका फ़ायदा समाज को मिलेगा। मैं उनको प्यार से दादा कहते हैं, हमारे अध्यक्ष हैं, नई मुंबई का मुझे कार्य सौंपा है, नई मुंबई का अध्यक्ष बनाया। मैं कभी भी उनको फ़ोन करता हूँ, आधी रात को भी उनका मार्गदर्शन हमारे साथ होता है, और मेरे ही नहीं सभी पत्रकार मित्रों का ये कहना है कि आधी रात को हम सर को फ़ोन करते, दादा को फ़ोन करते हैं, उनका मार्गदर्शन तुरंत ही हमें मिलता है। तो ये हम सब खुशनसीबी हैं कि इतने अच्छे अध्यक्ष के अध्यक्षता में हमें काम करने को मिल रहा है। दादा, मैंने अभी बाकी लोगों जिनको आपने सम्मानित किया उनका इंटरव्यू लिया, वो गदगदित थे, उनकी आंखों में आंसू थे कि हमारे कार्य को हमें कभी सोचा नहीं था कि इतनी सारी। तो ये आपने जो अभी कहा कि पिछले लोगों को जिनको कोई नहीं सम्मानित करता, इन्हों को आपने सम्मानित करके उनको और अच्छा करने के लिए प्रेरित किया आपने। यही मैं कहना चाहता हूँ कि अगर उनका सम्मान होता है तो और ज़्यादा मजबूती से वो काम करेंगे, क्योंकि आज की डेट में हम देखा जाए हम 2 स्तर पे है। एक जो ऐसे लोग हैं कि जो बिल्कुल टॉप में है, चाहे फाइनेंशियली हो, आर्थिक दृष्टिया हो, और कुछ एक ऐसा तबका है कि पूरी तरह से दबा हुआ है। तो उसके तरफ ध्यान देने के लिए यही लोग जो है, हम कॉमन मैन है, यही अगर इनको ऐसा प्रोत्साहित किया जाए तो उन लोगों तक पहुंच के ये लोग काम सब करते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि आज आपकी नहीं हमारी पूरी टीम की जीत हुई और बहुत सुंदर आयोजन हुआ। देखते हैं, मिलते हैं, हम उम्मीद करते हैं डॉक्टर साहब से, अशोक म्हात्रे जी से कि बार बार ऐसे आयोजन करते रहें ताकि हमें ऐसे मौके मिलते हैं। ये
राय तो आपने अच्छी दी है कि बार बार ऐसे प्रोग्राम करें, लेकिन ये ऐसे बड़े प्रोग्राम ही नहीं है, छोटे छोटे स्तर पे भी हमारे प्रोग्राम चालू रहते हैं। अगले और 8 दिन में तुरंत हमारे दूसरे प्रोग्राम चालू रहे। जो स्कूली बच्चे हैं जिन्होंने अभी 10वीं 12वीं में अच्छे मूल्यांकन प्राप्त किया हुआ, तो ऐसे बच्चों को अगर हम प्रोत्साहित करेंगे, उनके माँ बाप को बुलाएंगे, तो वो बच्चे भी और ज़्यादा पढ़ाई करेंगे और आगे जाएंगे, जिससे देश का भविष्य उज्जवल होता है। तो हम सदा यही प्रयत्न करेंगे, आप जो हमारे सारे सहयोगियों को लेके, क्योंकि ये प्रोग्राम करना एक अकेले का काम नहीं है, क्योंकि आप सारे जो मेरे सहयोगी हैं, आप सबका सहयोग, आप सबका एक दायित्व लेके आप चलते हैं, जिसकी वजह से ऐसे बड़े प्रोग्राम सफल हो पाते हैं। मैं एक बात बताना भूल गया था कि डॉक्टर साहब की अध्यक्षता में पूरा पत्रकार उत्कर्ष समिति ने कोरोना काल में बहुत ही सुंदर कार्य किया था। कोरोना काल में लगातार मेडिकल चेकअप कैंप के साथ ही साथ खाना बांटने से लेकर बच्चों को प्रशिक्षण देने तक का हर कार्य में हम, जैसा कि डॉक्टर साहब ने अभी कहा कि अविरत चलते रहते हैं। हाँ, बड़े अवार्ड समारोह साल में एक बार होता है, लेकिन छोटे छोटे कार्यक्रम हमेशा होते रहते हैं। तो मैं अपने सभी पत्रकार मित्रों से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आइए हमारी संस्था के साथ जुड़ें, अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें, कोई परेशानी है तो हमसे साझा करें। हमारी पूरी टीम, स्पेशली डॉक्टर साहब, आपकी उस समस्या को सुलझाने की पूरी कोशिश करेंगे। बस अब सबसे मैं यही उम्मीद रखूँगा कि आपका यही सहयोग, यही सहकार्य हमेशा मेरे साथ रहे, जिससे हम अपना काम, अपना समिति का काम एक समाज के प्रति कुछ देने के लिए अच्छा काम कर पाएंगे, और आपका सहयोग हमेशा रहेगा, यही उम्मीद रखता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो आज हमारे साथ पत्रकार उत्कर्ष समिति के ही हमारे साथी दिनेश जी यहाँ पर हैं। अन्नदाता पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। कैसा लगा आज का आयोजन? अन्नदाता पुरस्कार से आपको सम्मानित किया गया है, कैसा? आजचा जो सन्मान झाला तो खूप आनंददायक झाला आणि मला माझ्या आयुष्यातला पहिला पुरस्कार आहे। आजपर्यंत मी जे काही प्रयोग केले ते आज फळाला आले असं मला ते वाटायला लागलं। आपण राहायला कुठे? मी राहणार प्रॉपर गुहागर आणि 2008मध्ये माझी ETVला मुलाखत झाली होती ते अन्नदातामध्ये। तर मी एक केळीचा प्रोजेक्ट केला होता आणि त्या केळीच्या प्रोजेक्टमध्ये सरासरी एका घडाला 12 केळी येतात एका ह्याला डझनामध्ये, तर मी 18 केळी काढल्या होत्या आणि एक जो घड आहे पूर्णपणे त्या घडाला 209 केळी काढल्या होत्या। त्यामुळे अन्नदातावाल्यांनी मला फोन केला आणि मग मला त्यांनी माझी इंटरव्ह्यू घेतली। आजचा प्रोग्राम कसा वाटला? आजचा प्रोग्राम इतका सुंदर वाटला की मी आज या लाईफमध्ये आणि मी जे केलेले प्रयोग, त्या प्रयोगामध्ये जो काही आजपर्यंत असं मला वाटत होतं की बाबा सफल काहीतरी केलं, काहीतरी वाटायला लागलं, आज सफल झालं की मी एवढे प्रयोग करत होतो की कोकणामध्ये सगळेजण म्हणायचे कोकणामध्ये हे पिकत नाही, कोकणामध्ये ते पिकत नाही, वरती घाटावर पिकतं, इकडे पिकतं। तर मी सगळ्या गोष्टी कोकणामध्ये पिकवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। आता फक्त एकच गोष्ट राहिली की कोकणामध्ये द्राक्ष होतात की नाही, तो बघावा। तो मी माझा फरक पण असतो नाही ना, आपण प्रयत्न केले तर तेही कोकणामध्ये द्राक्ष येतील असं मला स्वतःला वाटायला लागलेला आहे। पूरी हमारी पत्रकार उत्कर्ष समिति की ओर से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, अनुमोदना कहते हैं हमारा साथ हुआ। हाँ नाही, पण मी खरं सांगायचं म्हणजे पत्रकार उत्कर्ष समितीमुळे मी आज खूप मोठा झालो आणि याच्या पाठीमागे पत्रकार उत्कर्ष समितीचाच सपोर्ट आहे, पाठिंबा आहे वेगवेगळा। आणि 2 वेळा सरांनी तिकडे आमच्याकडे येऊन विद्यार्थ्यांचा सत्कार केला होता। त्यावेळेला पण मला असं वाटत होतं की आमच्या पत्रकार संघातली बरीचशी लोक आमच्याकडे यावीत, आमच्या गावाचं थोडंसं सगळे येऊ, नाही यायलाच पाहिजे, तिकडचा इंटरव्ह्यू पण घेऊ, तिकडनं लोकांपर्यंत पोहोचू, शेतकऱ्यांना नाही यायलाच हवं, यायलाच आपण भेटूया। खूप खूप आभार। तो फाइनली प्रोग्राम आज के इंटरव्यू के सत्र को ख़त्म करने से पहले हम सबके चहेते पत्रकार उत्कर्ष समिति के चहेते सचिव डॉक्टर वैभव पाटिल जी आज हमारे साथ हैं। मैं देख रहा था पर्दे के पीछे थे आप, कहीं नज़र नहीं आ रहे थे, लेकिन बहुत मेहनत थी आपकी, और आप समाप्ति के बाद कैसा महसूस हो रहा है? देखो, जो प्रोग्राम रहता है वो अच्छे से हो जाए, उसी में हमारा सुख रहता है, मतलब उसमें ही आनंद रहता है हमको। यही चीज़ के लिए जो प्रोग्राम ख़त्म हुआ, मतलब जो समाप्ति हुई, उसमें मुझे बहुत आनंद हुआ कि जिन क्षेत्रों में लोगों को हम पुरस्कृत किया है वो लोगों को हम उनके पास तक पहुँचे, उनका सत्कार सम्मान किया। यह हमारे पत्रकार उत्कर्ष समिति का बहुत अहोभाव है कि हमने उनका सम्मान किया, और अच्छी तरह से कैसे किया कि थोड़ा प्रोग्राम में ऊपर नीचे हो ही जाता है, लेकिन वो तो मायने नहीं कर सकते, लेकिन प्रोग्राम बहुत बढ़िया से हुआ। आप लोगों ने जो अच्छे से हमको सहकार्य किए वो बहुत बढ़िया है। और ऐसे ही जो आपका न्यूज़ चैनल है मंथन, जो हमारे पूरा जो प्रोग्राम आपने कवर किया है
बहुत बढ़िया से कवर किया है। सर जी, क्योंकि हमारा प्रोग्राम था, आपका तो है ही नहीं, हम सबका है, लेकिन आपकी मेहनत बहुत अच्छी रही और आपके चेहरे पे खुशी, और आपके ही नहीं जिनको सम्मान मिला उनके चेहरे की जो खुशी थी वो आज के प्रोग्राम की सफलता दिखाता है। एकदम हमने जिन को पुरस्कार दिए वंचित बोल सकते हैं कि जिनको कभी सामने आए ही नहीं, उनको ऐसे ढूंढ के हमने उनका सम्मान किया है, तो वो अच्छा लगेगा ही लगेगा। बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ बहुत जल्द हम मिलते हैं नए प्रोग्राम में, पत्रकार उत्कर्ष समिति की ओर से करने जा रहे हैं, जिसमें हम सबसे मुलाकात दोबारा करेंगे। धन्यवाद, खूप खूप आभार, थँक यू। 30 कोटी देवांमध्ये ज्या देवाचं पूजन अग्रगण्य व्हावं, गणाधीश जो ईश सर्व गुणांचा, मुळारंभ आरंभ तो निर्गुणांचा, स्त्री शक्तीचा उत्कट विजय दर्शविणारा चित्रपट म्हणजेच अगबाई अरेच्या। खरं तर पहिला दिवा सन्माननीय उपस्थित असणाऱ्या पाहुण्यांमधून आदरणीय आंबेकर सरांच्या पवित्र शुभास्ते साहेबांच्या, तदनंतर बाळासाहेब पाटील, चंद्रशेखर पुसाळकर, महादेवराव पाटील यांना विनंती असेल, प्रकाशजी गायकवाड, तदनंतर चारुशीलाताई घरत, केकाने मॅडम, या मान्यवरांना विनंती असेल की आपल्या पवित्र शुभास्ते पहिला दिवा पत्रकारांच्या त्यागाचा, दुसरा त्यांच्या लेखणीचा, तिसरा निमित्तानं उपस्थित असणारे पत्रकार उत्कर्ष समितीचे अध्यक्ष डॉक्टर अशोक म्हात्रे आणि तदनंतर डॉक्टर स्मिता पाटील यांच्या पवित्र शुभहस्ते त्यांना शॉल, वस्त्रालंकार आणि आज सन्मान चिन्ह दिला जातो। नेता आणि जे पोटात ते ओठावरती असं म्हटलं जातो आहे, असे बाळासाहेब पाटील या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं ॲडव्होकेट दिव्या लोकरे आणि तदनंतर डॉक्टर वैभव पाटील यांच्या पवित्र शुभहस्ते त्यांचा सन्मान या ठिकाणी मंचावरती केला जातो आहे। सन्माननीय मान्यवर चंद्रशेखर पुसाळकर, चित्रमहर्षी दादासाहेब फाळके यांचे नातू, सर्वांकडून जोरदार टाळ्या। नवी मुंबई यांना विनंती करेन की आपल्या पवित्र शुभास्ते पुढच्या मान्यवरांना सन्मान द्यायचा आहे। लोकशाहीचा चौथा स्तंभ पत्रकारितेचा, जनसेवेत जीवन दिले आधार लेखणीचा, अन्यायाच्या अंधारात न्यायाची मशाल जागवून माणुसकीला आपुलकीची साथ द्यायला निघाली उत्कर्ष समिती ही पत्रकार उत्कर्ष समिती ही पत्रकार उत्कर्ष समिती। स्टेजशी संपर्क साधायचा आहे, त्यांचे जे प्रमाणपत्र ते रेडी झालेले ते घेऊन जातात। आलेल्या सर्व पत्रकार परिषद सदस्य आणि मेंबर त्या सगळ्यांचे या ठिकाणी स्वागत करत आहे। पत्रकार उत्कर्ष समिती वर्धापन दिन व राज्यस्तरीय स्टेजशी संपर्क साधायचा आहे, त्यांचे जे प्रमाणपत्र ते रेडी झालेले ते घेऊन जातात। आलेल्या सर्व पत्रकार परिषद सदस्य आणि मेंबर त्या सगळ्यांचे या ठिकाणी। नमस्कार। लोकशाहीचा चौथा आधारस्तंभ म्हणून पत्रकारितेची जगभर ओळख आहे। पत्रकार आपले काम निर्भीडपणे करत असतो। समाजातील अनेक समस्यांना वाचा फोडण्याचे काम पत्रकार करत असतो। अनेकांना न्याय मिळवून देण्याचे काम पत्रकार करत असतो। पण याच पत्रकाराला समाजातील काही घटकांकडून अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते। त्यातून पत्रकारांवर हल्लेही होऊ लागले आहेत। पत्रकारांवर होणाऱ्या अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी पत्रकार उत्कर्ष समितीने पुढाकार घेऊन या संकल्पाची सुरुवात आपल्या रायगड जिल्ह्यातून केली। ही खूप अभिमानाची गोष्ट आहे। तुर्तास समितीचे जाळे संपूर्ण राज्यभर पसरत आहे। संस्थेच्या वर्धापन दिनाचे औचित्य साधून विविध क्षेत्रातील उल्लेखनीय अशी भरीव कामगिरी करणाऱ्या वृत्तपत्र पत्रकार, दूरचित्रवाणी पत्रकार, छायाचित्रकार, विद्यार्थी व समाज घडवणारे शिक्षक, वैद्यकीय क्षेत्रात विशेष कामगिरी करणारे
तसेच समाजसेवेसाठी उल्लेखनीय कामगिरी करणारे समाजसेवक यांना पत्रकार उत्कर्ष समितीच्या वतीने सन्मानित करण्यात येणार आहे. ही खूप आनंदाची बाब आहे. आज समाजामध्ये वावरताना लेखन, वाचन आणि संभाषण या तिन्ही कौशल्यांची नितांत गरज आहे. ही कौशल्ये आपले पत्रकार उत्कर्ष समितीच्या अनेक पत्रकार मित्रांमध्ये दिसून येतात. आजच्या धकाधकीच्या जीवनात माणुसकीतील माणुसकी लोप पावत चालली आहे. समाजातील तळागाळातील सामान्य माणसाच्या जीवनात आनंद निर्माण करण्याचे काम पत्रकार उत्कर्ष समितीचे सदस्य नेहमीच अपार मेहनत घेऊन करत असतात. यासाठी अनेक समाज उपयोगी असे उपक्रम दरवर्षी राबविले जातात. उदाहरणार्थ वृक्षारोपण, वृद्धाश्रम, बालकाश्रम, महिलाश्रम यांना मदतीचा हात, पत्रकार बंधूंना अपघाती विम्याचे वाटप, गरजू विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्याचे वाटप, रक्तदान शिबिरांचे आयोजन, मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीमध्ये भरघोस मदत, याशिवाय शिवजयंती उत्सव, घरापासून दूर असणाऱ्या चालक वाहनांना रक्षाबंधन दिनी राखी बांधणे, कोरोना काळात पत्रकारांना प्राधान्याने लस उपलब्ध करून देणे, 10वी व 12वीच्या यशस्वी गुणांनी उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांचा प्रशस्त पत्र देऊन सत्कार, मोफत आरोग्य व औषध उपचार शिबिरांचे यशस्वी आयोजन, शालेय विद्यार्थ्यांसाठी विविध स्पर्धांचे आयोजन, महिला दिन साजरा करणे, महिलांच्या सक्षमीकरण करण्याकरिता प्रशिक्षण शिबिरांचे आयोजन असे विविध उपक्रम पत्रकार उत्कर्ष समितीने राबवले आहेत. पत्रकार उत्कर्ष समिती अंतर्गत स्थापित महिला उत्कर्ष समिती नावाने महिलांसाठी कार्यरत उपसमिती तयार केली असून तिचे जाळे कोकणसह पुणे, मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, रायगड, अकोला, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सोलापूर जिल्ह्यात जोमाने सुरू आहे. पत्रकार अनेक समस्यांना वाचा फोडण्याचे काम करतो. अनेक अडचणी वर्तमानपत्रात मांडून त्या सोडवण्याचा प्रयत्न करतो. अन्यायाविरुद्ध लढून समाजातील विघातक कृत्य करणाऱ्या लोकांना धडा शिकवून जनतेला न्याय मिळवून देण्याचे काम पत्रकार सातत्याने करत असतो. अशा वेळी याच लोकांकडून त्या संबंधित वार्ताहरास त्रास होतो, तेव्हा पत्रकार उत्कर्ष समिती त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभी राहते. समाजातील गरीब, गरजू, हतबल व मानसिकदृष्ट्या वर्तमानपत्रांना आधार देऊन गंभीरपणे त्यांच्या पाठीशी उभी राहणारी ही पत्रकार उत्कर्ष समिती आपल्या सर्वांची आहे. म्हणूनच आपण संघटनेशी एक राहून विविध समस्या, प्रश्न असतील त्यांना न्याय देण्याचा प्रयत्न केला जातो. समितीच्या स्थापनेपासून आजपर्यंत सर्वत्र क्षेत्रातील पत्रकारांना, संपादकांना व मालकांना त्यांच्या कर्तृत्वाची योग्य पावती देण्याचे काम समिती करत आली आहे. समिती चालवण्यासाठी तन, मन, धन अर्पण करावे लागते. अनेक परिश्रमातून ही संघटना उभी राहिली आहे. अनेकदा अनेकांचा रोषही पत्करावा लागतो. शिव्याशाप सहन करावे लागतात. अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते. समस्याग्रस्त घटकांना, नवोदित पत्रकारांना उत्कर्ष समिती देण्याचे काम करते. विविध क्षेत्रातील लोकांना मदतीचा हात देत असताना पत्रकारांचा ही पत्रकार उत्कर्ष समितीने विचार केला आहे. आज वर्धापन दिनानिमित्त पडद्याच्या मागे राहून काम करणारे पत्रकार, वैद्यक, व्यावसायिक, शिक्षक व समाजसेवक यांचा कार्याचा विचार करून पुरस्कारासाठी निवड केली आहे. धन्यवाद. विनंती करतोय म्हाडा उपाध्यक्ष आदरणीय बाळासाहेब पाटील यांना की प्लीज आपण आपलं मनोगत या ठिकाणी व्यक्त करावं. राष्ट्रसेवा परमो धर्म या उक्तीप्रमाणे पत्रकार उत्कर्ष समिती वर्धापन दिन व राज्यस्तरीय पुरस्कार सोहळा 2023 या पुरस्कार प्रदान सोहळ्याप्रसंगी उपस्थित असणारे म्हाडाचे माजी अध्यक्ष आदरणीय बाळासाहेब पाटील सर. अच्छा, या पत्रकार उत्कर्ष समिती त्याचा वर्धापन दिन आणि राज्यस्तरीय पुरस्कार सोहळा, की ज्या उत्कर्ष समितीचं ब्रीदवाक्य आहे राष्ट्रसेवा परम धर्म, अशा या कार्यक्रमासाठी उपस्थित व्यासपीठावरचे अनेक मान्यवर आहेत. खऱ्या अर्थानं प्रत्येक क्षेत्रात त्यांनी त्यांचं कर्तृत्व दाखवलं आणि त्या सगळ्यांना आपण एका व्यासपीठावर आणि परमपवित्र व्यासपीठावर एकत्र केलं. म्हणून मी खऱ्या अर्थानं पत्रकार उत्कर्ष समितीचं मनापासून अभिनंदन करतो. या ठिकाणी व्यासपीठावरती बाबासाहेबजी आंबेडकर उपस्थित आहेत. खऱ्या अर्थानं
चंद्रशेखरजी पुसाळकर, त्यांच्या सुविध पत्नी, त्याचबरोबर म्हात्रे सर, ज्यांना आम्ही VS म्हात्रे सर म्हणून ओळखतो, विनायकी पाटील, सुनील सिन्हाजी आमचे मित्र, आमचे दुसरे मित्र परांगे साहेब, खऱ्या अर्थानं पत्रकारिताचं पावित्र्य टिकवण्याचं काम अनेक वर्ष सातत्यानं ज्यांनी आपल्या लेखणीतून केलं ते माधवरावजी पाटील, प्रकाशजी गायकवाड, ज्यांनी या उत्कर्ष समितीचं अध्यक्षपद भूषवलं ते डॉक्टर अशोकजी म्हात्रे, या नगरीच्या उपमहापौर चारुशिलाजी घरात, नीताताई माळी, केकाने मॅडम, आमचे मित्र TV1चे सुधीरजी शर्माजी, आमचे मित्र लालचंदजी यादव, त्याचप्रमाणे ज्यांनी आत्ता आपलं वक्तव्य या ठिकाणी मांडलं ते आमचे खर्जे सर, या ठिकाणी जितेंद्रजी तिवारी, आत्ताच जे या ठिकाणी ज्यांचा सन्मान झाला ते आपल्या शहराचे तालुक्याचे सिनियर PI पवारसाहेब, आमचे मित्र राष्ट्रवादीचे सतीशजी पाटील आणि नीताताई कोळी, सर्व व्यासपीठावरचे मान्यवर आणि जमलेले बंधू आणि भगिनींनो, मला अभिमान या गोष्टीचा वाटला की पत्रकारिता हे एक असं परमपवित्र कर्तव्य आहे आणि ते करत असताना उत्कर्ष समितीनं फक्त आपल्या लेखणीतूनच अन्यायाला वाचा फोडली नाही, तर मातीत उतरून, रस्त्यावर उतरून अन्यायाला वाचा फोडण्याचं एक महान कार्य उत्कर्ष समितीनं केलं. मग अशी अहवाल सादर झाला. या ठिकाणी अहवालामध्ये म्हणजे एखादी पत्रकारिता आपलं लेखणीचं काम करता करता आणखीन काय करू शकते, अनेक गुणगौरव सत्कार या ठिकाणी झाले. त्यांनी अनेक रत्न समाजकार्यातली शोधली आणि त्यांचा गुणगौरव करून त्यांना कुठेतरी शाबासकीची थाप दिली. आणि मगाशी निवेदितांनी जसं सांगितलं त्याप्रमाणे फक्त त्यांच्या पंखात बळ आणण्याचं काम केलं. त्यांना एक प्लॅटफॉर्म दिला, त्यांना अजून उंच भरारी मारण्यासाठी त्या एक नवीन प्लॅटफॉर्म तयार करून दिला. शाबासकी तर मिळते, कौतुक तर होतं, पण जेव्हा अशा एखादा पत्रकारितेच्या परमपवित्र माध्यमातून जेव्हा आम्हाला कुठेतरी आमचं कौतुक होतं, तेव्हा आम्हाला पुन्हा भरारी मारण्याचं बळ त्या ठिकाणी आमच्या पंखात येतं. त्यामुळे आपण एवढ्या लोकांचा सत्कार केला, सन्मान केलात आणि आपण पत्रकारितेचं पावित्र्य जपत असताना सुद्धा इतकं चांगलं कर्तृत्व करताय. म्हणून अशोकजी, आपल्या सर्व उत्कर्ष समितीचं मी मनापासून या ठिकाणी अभिनंदन करतो. मगाशी या ठिकाणी सांगितलं की ही पत्रकारिता म्हणजे काय, तर हा चौथा स्तंभ आहे. आपण म्हणायला चौथा स्तंभ असं म्हणतोय, आपल्याला चारही स्तंभ या लोकशाहीचे माहिती आहेत. पहिला स्तंभ असेल तो ती संसद असेल किंवा विधिमंडळ असेल, दुसरा असेल त्या ठिकाणी कार्यकारी मंडळ असेल किंवा त्याला आम्ही प्रशासन म्हणतो, तिसरं असेल ती न्यायपालिका असेल आणि चौथा असेल तर ही माध्यमं किंवा वृत्तपत्रिका किंवा पत्रकारिता असेल. मला अभिमान या गोष्टीचा वाटतो की लोकशाहीचे 4 स्तंभ जरी असले तरी पहिला स्तंभ आहे तो या देशामध्ये कायदे करतो, दुसरा स्तंभ त्याचं इम्प्लिमेंटेशन करतो, तिसरा न्यायपालिका जर याचं कोण चुकत असेल, चुकीच्या मार्गाने जात असेल तर त्याला शिक्षा करण्याचं, दंड करण्याचं आणि रस्त्यावर ते नीट आणण्याचं काम करतं. आणि मात्र हा चौथा स्तंभ खऱ्या अर्थानं हे तिघांवरती लक्ष ठेवण्याचं काम करतो. म्हणून हे चौथा स्तंभ अतिशय महत्त्वाचं आहे. खरंच कायदा बरोबर झाला का, खरंच त्याचं प्रशासनानं इम्प्लिमेंट केलं का, आणि खरंच खऱ्या अर्थानं व्यक्तीला न्याय मिळाला की त्या ठिकाणी अपराध न करता सुद्धा फासावर चढवलं गेलं, याची समीक्षा करण्याची ताकद या पत्रिकेमध्ये किंवा या चौथ्या स्तंभामध्ये आहे, लेखणीमध्ये आहे. आणि मला असं वाटतं की म्हणून हे परमपवित्र कर्तृत्व आहे आणि हे सत्य, समता आणि स्वातंत्र्य याची आराधना आहे. पत्रकारिता म्हणजे काय आहे, सत्य, स्वातंत्र्य आणि समता याची आराधना आहे, त्याची पूजा आहे. हे एक मोठं शिवधनुष्य आहे की हे दुधारी शस्त्रासारखं आहे. जर नीट वापरलं समाज, एक ही लेखणी समाज घडवू पण शकते
आणि ही समाज बिघडूही शकते. या देशाची क्रांती करायची असेल तर रक्ताचा एक थेंब न सांडता सुद्धा ही लेखणी क्रांती घडवू शकते. आणि ऱ्हस्व दीर्घ जरी चुकला किंवा चुकवला तर या ठिकाणी रक्ताचा थेंब नाही, रक्ताचे पाट वाहतात. ह्या इतकी ताकद ह्या लेखणीमध्ये. आणि म्हणून मला असं वाटतंय की याचं पावित्र्य पत्रकारितेनं जपलं पाहिजे. आणि उत्कर्ष समितीच्या माध्यमातून खऱ्या अर्थानं हे काम केलं जातं आहे. जसं मगाशी सांगितलं गेलं की 6 जानेवारी म्हणजे 1832ला जेव्हा बाळशास्त्री जांभेकर, आचार्य बाळशास्त्री जांभेकरांच्या जन्मदिनी आपण 6 जानेवारी हा पत्रकारिता दिन म्हणून साजरा करतो. ही पत्रकारितेची वाटचाल करत असताना मला विनंती आहे आपल्या सर्वांना की आपण सर्वजण पत्रकार बांधव या ठिकाणी याच्यामध्ये अनेक ज्यांनी मैलाचे दगड झाले, ज्यांनी दीपस्तंभ म्हणून पत्रकारितेचं काम केलं, त्याच्यामध्ये बाळशास्त्री जांभेकरांचा दर्पण असेल, डॉक्टर बाबासाहेबांचा मूकनायक असेल, त्या ठिकाणी आचार्य अत्रेयांचा मराठा होता तो पेशा झाला पाहिजे, याचं कुठंतरी आम्ही भान ठेवलं पाहिजे. याचं एक उदाहरण मला द्यावं असं वाटतंय की राष्ट्रभक्तीचं खऱ्या अर्थानं ही पत्रकारिता, मी मगाशी बोललो की हे समाज घडवू शकते, बिघडवू शकते. राष्ट्रभक्तीचा स्त्रोतसुद्धा याच माध्यमातून येतो. एक उदाहरण आपल्याला आठवत असेल, डॉक्टर अब्दुल कलाम जेव्हा सायंटिस्ट होते आणि जेव्हा ते इस्रायलच्या दौऱ्यावरती होते, तेव्हा जेव्हा इस्रायलमध्ये एका हॉटेलमध्ये ते उतरल्यानंतर रात्रीच्या वेळेला तेव्हा रेडिओ सिस्टम असेल, तेव्हा टी व्हीचं माध्यम एवढा प्रभावी नव्हतं. पण तेव्हा त्याला रात्री एक बातमी ऐकायला मिळाली की इस्रायलच्या कुठल्या तरी एका इस्रायलच्या कुठंतरी देशात कुठंतरी एखादी बंबारी झाली. बंबारी झाल्यानंतर आपल्या अब्दुल कलामांना असं वाटलं की हे जर बंबारी झाली तर ठीक आहे, तर मला उद्या सकाळी पहिल्या वृत्तपत्रामध्ये ती कुठं झाली, कशी झाली, किती मनुष्यहानी झाली किंवा नाही, किती आर्थिक हानी झाली किंवा नाही मला वाचायला मिळेल. जेव्हा सकाळी उठले, वृत्तपत्र त्यांच्या हातात आलं, त्यांनी पहिलं पान बघितलं, ती बातमी कुठं दिसत नाही. दुसरं पान बघितलं, कुठं बंबारी झालेली समजत नाही. तिसरं पान, चौथं पान, शेवटच्या पानावरती कुठंतरी कोपऱ्यामध्ये इस्रायलच्या त्या कुठंतरी कोपऱ्यात एक बंबारी झाली अशी छोटीशी बातमी त्यांना वाचायला मिळाली. पण याच्या उलट पहिल्या पानावरती काय वाचलं डॉक्टर अब्दुल कलामांनी की त्या ठिकाणी रेतीमध्ये त्या ठिकाणी हरित क्रांती करणाऱ्या एका शेतकऱ्याचा सत्कार त्या ठिकाणी पहिल्या पानावरती दिसला. ती तसली बातमी, बंबारीची बातमी शेवटच्या पानावर कुठेतरी कोपऱ्यात टाकली गेली. याला पत्रकारिता म्हणतात. आणि अशा पद्धतीनं पत्रकारितेचं पहिलं पान कसं असलं पाहिजे, देशभक्ती कशी निर्माण झाली पाहिजे, हे सातत्यानं आपल्याला त्या माध्यमातून केलं पाहिजे. हे करत असताना जेव्हा आपल्याला आठवतं आहे की जेव्हा आमचे बाळशास्त्री जांभेकर असतील, टिळक असतील, आगरकर असतील, यांनी पत्रकारिता असे इंग्रजांच्या विरोधामध्ये वापरली. त्यांनी विचार केला नाही मी पहिल्या पानात काय लिहायचं, मी इंग्रजांच्या विरोधात काय लिहायचं, मी समाज मला घडवला पाहिजे, त्यासाठी जे अख्खं आयुष्य त्यांनी त्याच्यामध्ये वेचलं. आणि हे करत असताना मला अभिमान वाटतो की आजचे जे आमचे पत्रकार मित्र आहेत त्यांनी हे पवित्र काम करण्याचं सुरू केलं आहे. आपल्या माध्यमातून मला अभिमान वाटला की आज साहित्य क्षेत्रातील, कला क्षेत्रातील, क्रीडा क्षेत्रातील अनेक मान्यवरांना आपण या ठिकाणी बोलवलं. आणि हे बोलवत असताना आपण कुठला राजकारणाचा विषय केला नाही आणि हे राजकीय व्यासपीठ न करता खऱ्या अर्थानं पत्रकारितेचं परमपवित्र व्यासपीठ निर्माण केलं. मी आपल्याला मनापासून शुभेच्छा देतो. आणि खऱ्या अर्थानं ही लढाई जर करायची असेल, आपली पत्रकारिता आपण याच्यामध्ये वाचलं मगाशी आपण जे काय पत्रकार उत्कर्ष समिती ही ज्याच्यामध्ये आपण लिहिलं त्यात आपण एकच वाक्य मला त्यातलं खूप आवडलं की आपल्या लेखणीनं कोण दुखावतंय, कोण सुखावेल याचा विचार पत्रकार जेव्हा करू लागेल तेव्हा त्याच्या पत्रकारितेची विश्वासार्हता आणि लोकप्रियता संकुचित झाल्याशिवाय राहणार नाही. हे अतिशय महत्त्वाचं वाक्य आहे. त्यासाठी समाजाला काय वाटेल, लोकांना काय वाटेल याचा विचार न करता जसं आपल्याला आचार्य अत्रे म्हणायचे की तुम्ही पत्रकार होणार की पत्रकार होणार हे आपल्याला ठरवलं पाहिजे. आणि त्या माध्यमातून हे परमपवित्र पत्रकारितेचं जे कायम आपल्याला पुढं ठेवलं पाहिजे. आणि ही जी लेखणी आहे हिचं जे पवित्र पावित्र्य आपल्याला टिकवलं पाहिजे. आणि म्हणून कितीही अडचणी आल्या तर तुम्हाला हा तलवारीपेक्षा, तोफेपेक्षा सुद्धा ही लेखणी किती महत्त्वाची आहे
शकते आणि किती ताकदीनं काम करू शकते ह्या ठिकाणी आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे. मी जाता जाता आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे की अकबर इलाहाबादीची 4 ओळीची एक कविता आहे, 2 ओळीची एक कविता आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे. तेवढीच मी या ठिकाणी सांगतो की जेव्हा त्यांना असं वाटलं की समाजामध्ये अन्याय होत आहे, ती क्रांती घडवायची असेल किंवा तिथे पुढे तलवारी निघत असतील तर तुम्ही शांत रहा. ह्याच्यामध्ये महत्त्वाचं काय असेल तर या ठिकाणी त्यांनी सांगितलं आहे, खींचो न कमान न तलवार निकालो, खींचो न कमान न तलवार निकालो, जब तोब मुकाबिल हो तो अखबार निकालो. इतकी मोठी ताकद या लेखणीमध्ये आहे. याचं पावित्र्य आपण सगळ्यांनी जपलं पाहिजे. आणि खऱ्या अर्थानं मी पत्रकार उत्कर्ष समितीला धन्यवाद देतो की आपण या सगळ्या लोकांना एकत्र आणलं, लोकांना प्लॅटफॉर्म मिळवून दिले आणि पत्रकारितेचं पावित्र्य टिकवण्याचं काम केलं. असंच काम आपल्याकडनं होत राहू एवढी शुभेच्छा देतो आणि थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद. विनंती करेन आदरणीय सन्माननीय मान्यवरांमधून खरं तर परत एकदा त्रास दिला जाईल बाळासाहेब पाटील आपल्याला की आपल्या पवित्र शुभ असते त्यांच्यासोबत सुनीलजी सिन्हा सर आपणही आलात तरी आपल्या पवित्र शुभ असते हे हा पुरस्कार दिला जाईल. गॅलेक्सी हॉस्पिटल पेन, ज्या हॉस्पिटलमधून कैकांना तो प्राणवायू मिळाला आणि म्हणूनच आज हा आपला सन्मान केला जातो आहे. कोविड-19 कोरोना संक्रमणात या विश्वातील महाविश्वमारीतून आमच्या कैक जीवांना वाचवलं म्हणून पत्रकारांच्या माध्यमानं तुमच्या पाठीवरती कौतुकाची थाप. आमच्या पत्रकार उत्कर्ष समितीच्या सर्व सदस्यांना आताच डॉक्टर रत्नदीप गवळी यांनी सांगितल्याप्रमाणे 20% सूट ही असेल. एक आनंदाची बातमी आपल्यासाठी आहे की हे देण्याची दानत त्यांच्यातच असते जे खरंच समाजाला काहीतरी देऊ इच्छित आहेत. 20% डिस्काउंट पत्रकारांसाठी टाळ्यांचा प्रतिसाद द्यायचा आहे आणि अगदी निश्चितच गॅलेक्सी हॉस्पिटलचं कौतुक आहे. माननीय संतोष दादा चौधरी दादूस आला रे. आत्ताच अगदी एक गीत आपण बघितलं काही दिवसांपूर्वी, काही महिन्यांपूर्वी, काही वर्षांपूर्वी ते गीत आपण अगदी या दादूचं ऐकलं. आई तुझ्या लालूल्या डोंगरावर हाय घरू. हे गीत निश्चितच सरतेशेवटी आभार त्यांच्याच गीतातून मानले जातील. परंतु तत्पूर्वी दादूचा सन्मान असेल. त्यांच्या अंगावरती वस्त्रालंकार आहे आणि मायेची प्रेमाची उबदार शॉल. सकाळी 8 वाजता आईला दुग्धाभिषेक झाला आणि दादूस थेट निघाले पनवेलमध्ये. पनवेलला आता या आपल्या आद्य क्रांतिकारक वासुदेव बलवंत फडके या नाट्यगृहामध्ये पत्रकार उत्कर्ष समितीच्या सन्मान सोहळ्याप्रसंगी उपस्थिती दर्शविली. त्यांना हा सन्मान दिला जातो आहे. तदनंतर सचिनजी कदम गोल्डमॅन, शैलेशजी आपल्याला विनंती असेल, वैभव डॉक्टर वैभव आपल्याला विनंती असेल, सचिनजी कदम साहेबांचा आदरातिथ्य सन्मान. तदनंतर अतुल सरांचाही सन्मान या ठिकाणी केला जाईल आणि त्याच्यानंतर पुढच्या कॅटेगरीमधील अगदी मान्यवरांना आमंत्रित केलं जाईल. केलं म्हणजे जवळजवळ रायगड, राजगड अशा काही गडांवरती शाहिरी साथ चढवला गेला. शाहीर वैभव घरत यांना विनंती असेल आपल्या पवित्र शुभ असते त्यांचा हा सन्मान. Paani, 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 paani,
भाऊत धीलय जाणो बदलत अंगोलीला भाऊत धीलय जाणो मधुर घन आले धुक्यातुनी नभातले सख्या प्रिया सरेतुनी सुरेल धुंद स्वर हे आले अधीर मन झाले धुक्यातुनी नभातले सख्या प्रिया सरेतुनी सुरेल धुंद स्वर हे. थँक्यू.